ओम शांति। आज 7 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। अमृत वेले वरदानों की वेला में हमने परम सतगुरु का वरदान लिया, शक्तियाँ प्राप्त की। बाबा का वरद हस्त सब दुखों से, अशांति से मुक्त कर देता है। आज बाबा ने बहुत ही स्पेशल वरदान दिया है। सत्यता की हिम्मत से विश्वास के पात्र बनने वाले बाप और परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है। जो आत्मा सत्य स्वरूप में रहती है, ऑनेस्ट है, वो बाप की, परिवार की, सबकी स्नेही बन जाती है। जहाँ दिल की ऑनेस्टी है, वो आत्मा सर्व अधिकारों से भी संपन्न हो जाती है। क्योंकि सत्यता की शक्ति उसके पास है, तो उसे अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। सत्य स्वयं में ही सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी आत्मा सदा बाप की, परिवार की स्नेही बन जाती है। आज बाबा ने बहुत ही स्पेशल बात समझाई कि आप बच्चों को अपनी अवस्था को मजबूत रखना है। जरा भी डावाडोल होते हो तो उसका कारण है निश्चय की कमी। निश्चय पक्का है तो अवस्था अचल अडोल रहेगी। साथ साथ बाबा ने पूछा, बहुत काल का अभ्यास किस बात का चाहिए? बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। बहुत काल का अभ्यास होगा तो अंत में एक बाबा याद रहेगा। बाबा बच्चों को बहुत मीठी समझानी देते हैं कि माया तो तंग करेगी, आएगी भिन्न भिन्न रूप में। आपको जरा भी डरना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, कर्म योगी हो। याद भी करना है, कर्म भी करना है। भले कितने भी तूफान आए, बाबा को याद करेंगे, तूफान शांत हो जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पे चलो। बाप आते हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पे चलो। बाप आते हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। क्वेश्चन है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? सबसे भारी मंजिल अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए। ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इस दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाबा बैठ समझाते हैं। ये बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव, वह निराकार है। इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया ये खुद नहीं समझे, बेसमझ हैं। तुम मुझ बाप को जानते हो। बाप सबको कहते हैं
तुम बेसमझ हो, तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सत्युगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ बन गए, कंगाल बन गए। सब आसुरी मत पे चलते हैं। तुम समझते हो कल्प पहले हमें बाबा ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे। अभी हम माया के गुलाम बन गए, संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं, शोक वाटिका में हैं। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास, सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते, इसलिए परम पिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता, आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। खास भारतवासी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो, ईश्वरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता। सब भगवान को बुलाते हैं, हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं दुख का राज्य कब कौन स्थापन करते हैं। भले शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु ऐसा कोई नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया जाता परम पिता परमात्मा सबका सदगति दाता है, सबका लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन ले आया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्म के लिए लिबरेट होते हो। उसे कहा जाता जीवन मुक्ति या सदगति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है, बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुख धाम था। जीवन मुक्त था तब सुख धाम था, अब भारत दुख धाम है, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता तो बाप बेहद की सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य नहीं जानते हैं, न स्वर्ग को नरक को जानते। वह तो ये सब कल्पना समझ लेते। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे, ये तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बोधी आदि आदि अपना पार्ट बजाते, वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अब तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचे। फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे। कुख वंशावली तो हो ना सके, ब्रह्मा के बच्चे मुख वंशावली होंगे, कुख वंशावली तो हो ना सके। कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, ये है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ अडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी अडॉप्ट करते हैं, फिर कभी अडॉप्शन होती नहीं।
सन्यासियों की होती है। वो अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते, कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर कहला ना सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तभी तो फॉलोअर कहे जाएं। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। परम पिता परमात्मा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भले घर में रहो परंतु याद शिव बाबा को करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं, इस निश्चय में रहना है। एकाग्र हो जाएंगे 5 सेकंड। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। बाबा ने कहा तुम आत्माएं शिव बाबा की संतान हो, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से अवस्था डावाडोल हो जाती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अब बाबा कहते तुम्हें घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। जानते हो पुनर्जन्म लेते आए, सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती। वह पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेता है। वैसे तुम्हें भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़जड़ीभूत कहा जाता। दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती, इसलिए 4 भाग रखा गया। कहते कल्प की आयु बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ती। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया, फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। ये बाप बैठ समझाते, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं। तुम जानते हो हम पढ़ने आते ईश्वरीय क्लास में, मुरली जब सेंटर्स वाले सुनते हैं, पढ़ाने वाला एक ज्ञान का सागर ठहरा। हम सबको पढ़ाने वाला ज्ञान सागर ठहरा। उनको ज्ञान सागर, पतित पावन, सबका सदगति दाता कहा जाता। सर्व अर्थात भारत और सब खंड आ जाते। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो, परम पिता परमात्मा बेहद बाप को याद करो तो तुम्हें स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में दूसरा कोई याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। अंत काल में किसको याद किया, किसकी स्मृति आई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा ने कहा जो गायन है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, फिर वो ऐसे ही जन्म में जाएंगे। मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभल के चलना है। 1-2 को सावधान करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है, एक दूसरे को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं के द्वारा, तुम माता गुरु बगैर कोई का भी उद्धार नहीं होना। माता को ही निमित्त रखा जाता। जगदम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए, फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं, जड़जड़ीभूत अवस्था में हैं, उसमें सब आ जाते। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर बिल्कुल बेसमझ है, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हैं माता पिता, जरूर वो स्वर्ग रचने वाला है। जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो,
फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब हैं तो ये धर्म नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमें पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज़ रोज़ समझाते पक्का करने के लिए। रोज़ रोज़ बाबा क्यों समझाते? हमें पक्का करने के लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए तो भी युद्ध चलती है। बाबा बैठ रास्ता बताते, क्या करो, तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते, रौरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होती है सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है। वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जिससे दुख हो या मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ भी कैसी कैसी गंदी निकलती। आगे थोड़ा ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता तब ये गंदी बीमारियाँ शुरू होती हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती हैं। कहते कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थी तो उनको भी गवाला बना दिया। कृष्ण कोई गवाला थोड़ा ही था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गायें रचाई हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा। बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात, मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। यह बहुत सहज उपाय। मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे, ये बहुत सहज उपाय है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। एक बाबा से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। मंजिल भारी है, एक दो को सावधान करते, बाबा की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान है, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है तो उनके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः दिल से प्यार और विश्वास होता है। दिल दिमाग की ऑनेस्टी है जहाँ, उनके ऊपर बाबा का, परिवार का स्वतः दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वो स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते जाएंगे। सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। श्लोक ने सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति और पवित्रता का खजाना है। आज पूरा दिन इस स्मृति में रहें, मैं बाप और परिवार की स्नेही आत्मा हूँ। परम सतगुरु का वरद हस्त सिर पर अनुभव करें। ये वरदानी हाथ लाइट का हाथ है, पूरे शरीर में लाइट फैल रही है। मैं बाप की, परिवार की
स्नेही आत्मा हूं। मुझे दिल और दिमाग से ऑनेस्ट रहना है। जो आत्मा दिल दिमाग से ऑनेस्ट है वो बाबा के अति समीप है। परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा है। स्नेह के सागर बाबा को अपने सम्मुख देखें। उनकी पवित्र किरणों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। स्नेह के सागर बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे स्नेही बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।